आप सभी को जय हिंद। आज मैं देश के सभी युवाओं के लिए एक आवाज उठाना चाहता हूं कि जो हमारे युवाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, इस देश में बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। ये हमारी वीडियो भारत के प्रत्येक युवा को अवश्य देखनी चाहिए और अपने दिल पर हाथ रखकर जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब से ऊपर उठकर हमारी बात को जब सोचिएगा, सुनिएगा, विचार करिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। हमारे देश के युवाओं का जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे युवा दूसरे देशों में जाकर गुलामी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर बने हुए हैं। दूसरे देशों को अगर मजदूरों की जरूरत होती है तो वहां भारत की गिनती होती है कि भारत के युवा आएंगे और ये मजदूरी करेंगे। वहां मजदूर भरे पड़े हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि पढ़े लिखे लिटरेट इडियट मजदूर पैदा हो रहे हैं विद्यालयों से, क्योंकि हमने मैकाले की शिक्षा पद्धति को आज तक लागू किया है। जो 1835 में मैकाले पाप करके गया था, उस पाप को आज तक हम लोग धुल नहीं पाए हैं और आज तक हम शिक्षा की गुलामी को ढोने का कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि युवा पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर बेरोजगार है। ग्रेजुएशन के बाद भी उसको नौकरी नसीब नहीं हो पा रही और दूसरे देशों में जाकर मजदूरी कर रहा है। मजदूरी, ये जब नेता दूसरे देशों में जाते होंगे और जब ये मजदूर इनके सामने खड़े होते होंगे और वो दूसरे देश के जब मालिक सीना चौड़ा करके आते होंगे, तो क्या इनको शर्म नहीं आती है? इनको लज्जा नहीं आती है? प्रत्येक नेता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दूसरे देशों में जाता है घूमने के लिए, अपना हनीमून मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए और पिकनिक के नाम पर दूसरे देशों में भी ये जाते हैं मस्ती करने के लिए, क्योंकि इनके पास माल भरा पड़ा है। इसलिए एक भर्ती, कोई विज्ञापन निकलता है, कोई भर्ती कोर्ट जाती है, 2-4 साल का समय लग जाता है, उसी में युवा का उम्र क्रॉस हो जाता है, युवा का उम्र समाप्त। फिर वो न फॉर्म भर सकता है, न कोई भर्ती पेपर परीक्षा दे सकता है। लेकिन ये 80-80 साल तक के बुढ़े पद पर बैठे हुए हैं और अपने पद के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठा रहे। जैसे लग रहा है कि हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं है दोबारा, कि अगर वो पद खाली हो गया, वो सीट खाली हो गया, तो कोई माई कलाल हिंदुस्तान में और पैदा ही नहीं हुआ है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारा पद चला जाएगा तो हिंदुस्तान में और कोई है ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान खाली है। अरे धरती वीरों से खाली नहीं है। आप लोग मौका दीजिए, पहले तराशिए, अब आप लोग मार्गदर्शन करिए, अब आप लोग मार्गदर्शक बनिए और इन्हें रास्ता दिखाइए, मार्ग प्रशस्त करिए, इनको आगे बढ़ाइए। लेकिन आप लोग अपना ही पद लालच में पड़ के बड़े हुए हैं। मेरे को दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, वेदना ये है, इनका चुनाव एक दिन की भी देरी से नहीं होता है, बिल्कुल नियत समय पर और शपथ ग्रहण मिनट सेकंड के हिसाब से घड़ी मुहूर्त देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ संपन्न कर लिया जाता है। पेमेंट पेंशन चालू हो जाता है और युवाओं का भर्ती पेपर परीक्षा, पेपर लीक, कोर्ट, फिर पता चलता है कि एक भर्ती देखने में युवा का उम्र क्रॉस हो गया। कोई कैसे कैसे तैयारी कर रहा है, किसी की माँ गहने अपना बेच देती है, किसी का बाप मजदूरी करके पढ़ाता है, कोई अपना खेत बंधक रख देता है, कोई बेच देता है, यहाँ तक कि किसी का, एकदम समझिए कि एक वक्त की रोटी खाकर भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में, और ऐसा हाल हो रहा है कि पेपर लीक, भर्ती परीक्षा लीक, समय से पेपर नहीं हो रहा है। मैं ये मांग करता हूं, अगर आप इतने बड़े हितैषी हैं, अगर ये नेता हमारे देश के युवाओं के बारे में अगर इतने ही चिंतित हैं, इतने ही चिंतित हैं, तो जो बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, जो बीमार हैं, लाचार हैं, जिनसे अपना शरीर नहीं संभल पा रहा है, जो उठ बैठ चल फिर नहीं पा रहे हैं, उन राजनीति से दूर हटे, अपने भाई भतीजावाद को हटाए, अपने घर परिवार के लोगों को भर दे रहे हैं। अपने अभी पद पे बने हैं, तब तक अपने भाई भतीजा को, अपने बच्चे को लेकर राजनीति में स्थापित कर दे रहे हैं। क्या भारत का युवा गुलाम है? क्या हमारे देश के युवाओं के पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो इन बुड्ढों से भी सही कार्य कर सकते हैं? इसलिए हमें दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, वेदना यह है कि जितने भी दोषी मंत्री, अधिकारी, नेता ये पद पे बने हुए हैं, सबसे पहले ये देश की जनता, खास करके युवा वर्ग, आवाज उठाइए। आप गुलाम नहीं है। अगर आप लोगों का शपथ ग्रहण बिल्कुल समय से हो रहा है, अगर आप लोगों का पेंशन, वेतन, भत्ता सब समय से मिल रहा है, तो युवाओं का भी जब विज्ञापन निकल रहा है उसी समय, उसी विज्ञापन में सब कुछ अंकित होना चाहिए। जब भर्ती का विज्ञापन निकला, उसी विज्ञापन पे परीक्षा का डेट और ज्वाइनिंग की डेट कंफर्म होनी चाहिए। किसी भी भर्ती में 6 महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। अगर 6 महीने से अधिक का समय लग रहा है, ये युवाओं पर अत्याचार है और ये समझिए कि इस तरीके से इस देश के युवाओं का शोषण करने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए देश के हमारे सभी युवा, आप आगे आइए और इन बुड्ढों को, जो भी ये
आप जातिवाद से, धर्म से, संप्रदाय से, मत मजहब से थोड़ा ऊपर उठिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आपकी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, आपके पिता ने किस अरमान से आपको पढ़ाया लिखाया कि हमारा बेटा एक दिन लायक बनेगा, 2 पैसे 2 वक्त की रोटी कमाएगा। और ये नेताओं को अगर शर्म होता, दूसरे देश में ये जाते हैं, हमारे देश के मजदूर लाइन में खड़े होते हैं इनके स्वागत के लिए, वहां पर इनके जयकारे लगते हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है। क्या बात करते हैं आप? सवर्ण का बच्चा 22 साल में बुढ़ा हो जा रहा है और आप बुढ़े होके जवान बने हुए हैं। 75 साल के, 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के आप जवान बने हुए हैं। क्या बात करते हैं? बेशर्मी की हद कर दिया आपने। आप देश को किस स्तर में ले जा रहे हैं? आप देश को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। सभी नेता अगर इतना ही जवानी भड़क रही है तो आइए, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ दौड़िए। मैं चैलेंज कर रहा हूं सभी नेताओं को, दौड़िए, भागिए, कूदिए और सुबह से लेकर और शाम तक मैं हर नेता को चैलेंज देने के लिए तैयार हूं। हर नेता आइए, 3 बजे मैं जगता हूं और रात को 10 बजे सोता हूं। हम जितना कार्य करते हैं समाज का उतना कार्य करके दिखाइए। जब मौका नहीं मिलेगा आदमी आगे कैसे जाएगा? इसलिए ड्रामेबाजी, ये ढकोसलेबाजी, ये जाति, धर्म, मत मजहब, संप्रदाय में लड़ाना भिड़ाना छोड़कर इस देश की प्रगति में कार्य करिए। इस देश में प्रगति में आप लोग बाधक हैं, बाधक हैं, बाधक हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, शरीर नहीं संभाल पा रहे, आप क्या देश संभालेंगे? आप क्या प्रदेश संभालेंगे? आप क्या क्षेत्र संभालेंगे? एक दिन क्षेत्र में गए नहीं, आप मुद्दे लेकर आते हैं फालतू का चुनाव में, जिस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं समाज का, देश का। इसलिए देश के युवाओं, युवा शक्ति हो तुम, हिमालय शिखर हो, युवाओं तुम ही सिंधुओं की डगर हो। युवाओं उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगा लो सही काम में, देश का भाग्य खुद ही संवर जाएगा। अरे युवाओं, युवाओं, युवाओं आगे आओ। युवा चेतना तुम हिमालय शिखर हो, युवा चेतना तुम हिमालय शिखर हो। युवा, हमारे देश का युवा गुलाम न बने, हमारे देश का युवा कमजोर न बने, हमारे देश का युवा डरे मत, कायर कमजोर बुजदिल डरपोक मत होइए, साहसी बनिए, निर्भीक बनिए, आवाज उठाइए। नहीं तो आपको पैरों के तले रौद के मजदूर बनाकर विदेशों में इंपोर्ट कर दिया जाएगा। आप विदेशों के लायक ही रह जाएंगे, जाकर वहां मजदूरी करेंगे, जाकर गुलामी करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।